छुपे होते हैं, फंसे होते हैं। ये छुपे होते हैं का मतलब क्या है और ये फंसे होते हैं इसका मतलब क्या है, ये हमारी नाजरीन को जानना बेहद ज़रूरी है। यानी कि अपने को आप और दूसरे को तू, ये उसूल बना ली है हमारे देश की गोदी मीडिया, जो शायद कुछ सियासतदान के फेंके हुए टुकड़ों पर पलती है। ये गोदी मीडिया यही वजह से अपने को आप और दूसरे को तू, हिंदू को उड़ा के दिखाना, मुसलमान को गिरा के दिखाना, ये गोदी मीडिया की फितरत बन चुकी है। इसी के ताल्लुक से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक बेहतरीन बयान दिया कि जब मंदिर में लोग फंसे होते हैं तो उनको कहते हैं कि वो फंसे हुए हैं, जब मरकज़ में लोग फंसे होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि छुप के बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, और फिर मंदिर में फंसे होते हैं। बहरहाल इसी के ताल्लुक से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू में 18 मार्च तक बंद नहीं किया गया, वहां भी 400 लोग फंसे हुए हैं, वहां पर फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, और कोई मस्जिद में फंसा हुआ है मरकज में तो वो छुपा हुआ है। ये आपका इंसाफ है? दुनिया में सब लोग एक हो रहे हैं और यहां पर हमारे वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं। नफरत मत फैलाइए। ये वायरस किसी मजहब को नहीं देखता। 13 मार्च को दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिसके चीफ मिनिस्टर अभी विजिट किया है, उन्होंने कहा कि गैदरिंग पर बैन है मगर रिलीजियस कांग्रीगेशन पर कोई बैन नहीं है। इसीलिए दिल्ली की कालका जी मंदिर में 21 मार्च तक चलता रहा। फिर आप देख लीजिए वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू में 18 मार्च तक बंद नहीं किया गया, वहां भी 400 लोग फंसे हुए हैं, वहां पर फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, और कोई मस्जिद में फंसा हुआ है मरकज में तो वो छुपा हुआ है। ये आपका इंसाफ है? तिरुपति में 16 मार्च तक चलता रहा, फिर 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया मध्य प्रदेश में, हजारों लोग वहां पर आए, उसके कोई बात नहीं करेंगे, टीवी पर कोई बात नहीं होगी उसकी, और फिर हजारों लोग निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आए। वो बेचारे गरीब कमजोर लेबरर्स जो भूख और फाका से मर रहे थे, निकलकर रोड पर निकल कर आए, उस पर कोई किसी को मजहब नहीं जोड़ा गया। जब आप देखिए कि 22 मार्च को थाली का इवेंट हुआ, रोडों पर निकलकर लोग नाचे, इस पर कोई बात नहीं करेंगे आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर एक हमारे सिख एक बलदेव सिंह साहब है, 11 और 13 मार्च को होला मोहल्ला फेस्टिवल हुई, वो उनकी वजह से कई लोग क्वारंटाइन हो गए, हजारों लोग, उस पर कोई टीवी के लोग बात नहीं करते। और फिर एक गाने ग्लोकारा है कनिका कपूर, लखनऊ में वो मोहतरमा जाती हैं तो बीजेपी के एक एमपी है उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाश्ते की दावत में एमपी पहुंच जाता उसमें। और फिर यानी इतने कितने मिसालें दूं आपके सामने, कितने मिसालें आपके सामने मैं बता रहा हूं कि बस पीछे पड़े न तबलीगी जमात, मरकज, इस्लाम, मुसलमान जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए कि क्या पहली जनवरी से 15 मार्च तक हमारे मुल्क में 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल्स हुए, 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल हुए, और फिर ये तबलीगी जमात पर आप तनकीद करते हैं। ये बताइए कि 3 मार्च से हमने स्क्रीनिंग शुरू की, कैसे आगे फिर वो लोग, क्या स्क्रीनिंग की आप लोग, कौन जिम्मेदार है उसका? ये सवाल कोई नहीं उठाएंगे। और फिर 16 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू किया कि कंपलसरी क्वारंटाइन होगा 14 दिन के लिए उन लोग के लिए जो यूएई से, कतर से, ओमान से, कुवैत से आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का तो 18 मार्च से शुरू हुआ। फिर क्या ये बात सच नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने बताया कि 1 in 3 migrants will be infected and they should not pass infection in the villages. However, it is also mentioned that 6 lakhs people were put in shelters. 6 लाख लोगों का शेल्टर में कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग? बताइए फिर आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहूंगा कि आप इनको रोकिए, आप अपनी खामोशी को तोड़िए, इन ताकतों को आप रोकिए। ये तमाम के तमाम वही लोग हैं
जिनका अगर कनेक्शन निकाले तो आपकी आइडियोलॉजी आपकी तंजीमों से जाकर मिलता है। आप मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपका मुखालिफ हूं और रहूंगा जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला। मुझे फख्र है आप मुखालिफत पर, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वजीर आजम खामोश बैठे रहे। आज आपकी हुकूमत एक नोटिस जारी कर, बयान जारी करती है, मगर इतने दिनों में कितनी नफरत फैला दी गई, कितनी नफरत फैला दी गई, मारा और पीटा जा रहा है, बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं कि यहां पर मुसलमान अलाउड नहीं है। आखिर ये नफरत क्यों? इस मुल्क में अगर इस वायरस को खत्म करना है तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, हम सबको एक होकर इस वायरस का मुकाबला करना है। दुनिया में सब लोग एक हो रहे हैं, पर यहां पर हमारे वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं। नफरत मत फैलाइए, ये वायरस किसी मजहब को नहीं देखता। यकीनन इखलाकी जिम्मेदारी हो सकती है मेरी अगर मेरे घर को कोई आता है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई कोरोना जिहाद। ये कोरोना जिहाद क्या होता है मेरे भाई? कोरोना जिहाद को आप जोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा। टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।